नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके हैं 30 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इनमें से पहला सवाल है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? आंसर है न्यूनतम विकृति। दूसरा सवाल है, प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है बेस, ग्राउंड, एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव। ऑप्शन बी है बेस निगेटिव, एमीटर पॉजिटिव और कलेक्टर निगेटिव। ऑप्शन सी है बेस पॉजिटिव, एमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी है बेस पॉजिटिव, एमीटर निगेटिव और कलेक्टर निगेटिव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेस पॉजिटिव, एमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। अगला सवाल है, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस तरीकों से क्या चलती है? ऑप्शन नंबर ए गर्मी अपव्यय को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इंसुलेशन प्रतिरोध को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी वर्तमान वहन क्षमता को कम करने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। अगला सवाल है, कंपाउंडर जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतरों में जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर एक लॉन्ग शंट कंपाउंडर जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी अलग से उत्साहित जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अगला सवाल है, वैल्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है सैडल पोल मोटर। ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर सी रिपल्सन मोटर। ऑप्शन नंबर डी संधारित्र प्रारंभ मोटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल मोटर। अगला सवाल है, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंगर होती है? ऑप्शन नंबर ए मिक्सर, बी ग्राइंडर। ऑप्शन नंबर सी छत का पंखा। ऑप्शन नंबर डी वॉशिंग मशीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत का पंखा। अगला सवाल है, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को इंगेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उच्च वोल्टेज को झेलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी पक्षियों को इस पर बैठने के आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी वर्षा के पानी को टपकाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्षा के पानी को टपकाने के लिए। दो अल्टरनेटरों के समांतर क्रम में संयोजन करने पर जब दो लैंप चमकने लगते हैं तथा एक लैंप अंधकारमय हो जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगला सवाल है, 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बला घूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर है 21.63 एनएम। ऑप्शन नंबर बी है 24.4 एनएम। ऑप्शन नंबर सी 33.05 एनएम। ऑप्शन नंबर डी 36.6 एनएम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 36.6 एनएम। अगला सवाल है, जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी गतिशील। ऑप्शन नंबर सी रासायनिक। ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक। तो इसका सही आंसर है यांत्रिक। अगला सवाल है, यदि वीटी टर्मिनल वोल्टेज ईजी बराबर उत्पन्न ईएमएफ है तो डीसी शंट जनरेटर के शंट फील्ड करंट आरएसएच का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए आईएसएच बराबर वीटी बटे आरएसएच। ऑप्शन नंबर बी आईएसएच बराबर ईडी बटे आरएसएच। ऑप्शन नंबर सी आईएसएच बराबर वीटी गुणे आरएसएच। ऑप्शन नंबर डी आईएसएच बराबर ईजी गुणे आरएसएच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईएसएच बराबर वीटी बटे आरएसएच। अगला सवाल है, डीसी जनरेटरों में पोल कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए घर्षण हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाइंटेज हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी एडी करंट हानि को कम करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडी करंट हानि को कम करने के लिए। अगला सवाल है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ACSR। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी जस्तीकृत लोहा। ऑप्शन नंबर डी कठोर तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ACSR। अगला सवाल है, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी विभेदक यौगिक जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी संचयी यौगिक जनरेटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संचयी यौगिक जनरेटर। अगला सवाल है, कौन सा इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए धातु दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर बी मरकरी आर्क दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक डायोड। ऑप्शन नंबर डी तुल्यकालिक कन्वर्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुल्यकालिक कन्वर्टर। अगला सवाल है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।
अगला सवाल है ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन नंबर ए निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी यह परिवर्तनीय आउटपुट आवृत्ति देता है। ऑप्शन नंबर सी संक्रमण समस्याओं के साथ काम करता है। ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। अगला सवाल है एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। अगला सवाल है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केवीए। ऑप्शन नंबर बी केडब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी एमडब्ल्यू। ऑप्शन नंबर डी केवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवीए। अगला सवाल है सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त ट्रिप कॉयल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए अंडर वोल्टेज सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी रिमोट ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी ओवर वोल्टेज सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी ओवरलोड सुरक्षा के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिमोट ऑपरेशन के लिए। अगला सवाल है गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। ऑप्शन नंबर ए कैस्केड संचालन विधि। ऑप्शन नंबर बी रोटर रियोस्टोर गति नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी आरोपित आवृत्ति विधि को बदलना। ऑप्शन नंबर डी स्टेटर ध्रुव विधि की संख्या को बदलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि। अगला सवाल है 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल वाले 3 चरण मोटर के प्रति जोड़ी कॉइल की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 1। ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला सवाल है यदि सिंगल फेज मोटर के रिवाइंड करते समय कॉइल ग्रुप कनेक्शन गलत तरीके से जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए मोटर धीरे धीरे चलती है। ऑप्शन नंबर बी मोटर नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर सी मोटर बहुत तेज़ गति से चलती है। ऑप्शन नंबर डी मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोटर नहीं चलेगी। अगला सवाल है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेंसर। ऑप्शन नंबर बी संकेत दीपक। ऑप्शन नंबर सी बिलगित स्विच। ऑप्शन नंबर डी पुश बटन स्विच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंसर। अगला सवाल है डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर ए आई ए बराबर वी बटे आर ए। ऑप्शन नंबर बी आई ए बराबर ई बी बटे आर ए। ऑप्शन नंबर सी आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटे आर ए। ऑप्शन नंबर डी आई ए बराबर वी प्लस ई बी बटे आर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आई ए बराबर ई बी बटे आर बी। अगला सवाल है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों वाली एक AC 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। ऑप्शन नंबर ए 800 RPM। ऑप्शन नंबर बी 1000 RPM। ऑप्शन नंबर सी 1200 RPM। ऑप्शन नंबर डी 1440 RPM। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 RPM। अगला सवाल है घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है। ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। ऑप्शन नंबर सी दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। ऑप्शन नंबर डी 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला सवाल है सर्किट ब्रेकर के संचालन में रिले का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए असमान स्थिति को मापें और क्लोज कमांड भेजें। ऑप्शन नंबर बी असमान स्थिति को मापें और मूल्य प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर सी असमान स्थिति को समझता है और मूल्य प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी असमान स्थिति को भांपकर ट्रिट कमांड भेजता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असमान स्थिति को भांपकर ट्रिट कमांड देता है। अगला सवाल है सिर को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है। धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बकलिंग। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर सी स्थानीय क्रिया। ऑप्शन नंबर डी अमलगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीयकरण। अगला सवाल है एक सक्रिय घटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभ करने वाला। ऑप्शन नंबर बी रोकने वाला। ऑप्शन नंबर सी संधारित्र। ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। अगला सवाल है, प्रतिगामी तरंग वाइंडिंग के दौरान औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2x000D है। तो ऑप्शन नंबर ए 4, तो ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6। अगला सवाल है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट्स। ऑप्शन नंबर बी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स। ऑप्शन नंबर सी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 डिग्री बटे नंबर ऑफ लॉट्स, नहीं नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन नंबर डी, टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। अगला सवाल है, डैम्पर वाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन स्टील बार। ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन बार। ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील बार। ऑप्शन नंबर डी, तांबा बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा बार। अगला सवाल है, डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इनपुट प्लस लॉसेस बटे इनपुट। ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट बटे इनपुट माइनस लॉसेस। ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस। ऑप्शन नंबर डी, इनपुट बटे आउटपुट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस। अगला सवाल है, दो अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अगला सवाल है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? तो ऑप्शन नंबर ए, लाइन करंट बहुत कम है। ऑप्शन नंबर बी, लोड बहुत कम है। ऑप्शन नंबर सी, तेल की कम परावैद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर डी, तेल की अच्छी परावैद्युत शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल की कम परावैद्युत शक्ति। अगला सवाल है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, रेटेड लोड को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। अगला सवाल है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण पिच कुंडलम। ऑप्शन नंबर बी, ओवर पिच वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी, लंबी कॉटेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग।